प्राकृतिक आपदा है, इसको ना या आपके हाथ में, ना हमारे हाथ में, ना सरकार के हाथ में। जो आज 70 से 80 रुपए एक झाड़ को लेकर जो खर्च होता है केले के ऊपर, उसके अनुसार मुआवजा मिले ना। हमारा छूट गया, हमारा कम लिखा। बड़ी दुखद की बात है, आज मेरा मजबूर, लाचार और बेबस किसान सरकार के आगे झोली फैलाकर खड़ा है। कोई तो हमारी थोड़ी सी मदद कर दे। और यहाँ पर सब लोग राजनीति कहने को तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था किसानों पर आधारित है। लेकिन क्या किसी सरकार ने, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे देश में, जब मोटरसाइकिल से लगाकर बड़े बड़े छोटे छोटे हर एक उद्योग का बीमा हो सकता है। अगर कोई फैक्ट्री में आग लग जाए तो उन्हें बीमे की राशि तुरंत मिल जाती है। तुरंत बोलो या कुछ समय बाद, लेकिन मिल जाती है। अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है। जब हमारे किसानों का केला फसल हो, चाहे अन्य कोई भी फसल हो, अगर वे नुकसान होता है तो उसकी मुआवजे की राशि का मात्र 5 से 10% मिलता है, वो भी कितने दिनों बाद मिलता है। तो क्या हमारा किसान सिर्फ 5 से 10% लेने के लिए ही किसान खेत में अन्न उत्पन्न करता है? भारत देश के लोगों का पेट भरता है। जब भारत कृषि प्रधान देश है तो भारत में आज तक ऐसी कौन सी सरकार बनी है जो किसानों को उचित मूल्य का उचित भाव दे दे या उचित उसको मुआवजा दे दे? तो साथियों, हमें जागने की ज़रूरत है। हमारे सभी किसान भाइयों को उठकर खड़ा होने की ज़रूरत है और एक आवाज़ में, एक सुर में और एक साथ खड़े होकर हमें हमारे हक़ की लड़ाई लड़ना है। आज हमारी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे देश के कहीं किसान ऐसे हैं कि कई आंदोलन किया जाता है तो उसमें हमारे किसान जागरूक नहीं हो पाते। आज हमारे बोदरली गाँव में इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं तो बोलूँ इतना भयानक दृश्य मैंने मेरे जीवन में आज तक नहीं देखा। इतनी बड़ी बड़ी गार, इतने बड़े बड़े ओले, आंधी तूफान, बारिश, कई घर टूट गए, कई खेत खलियान बिखर गए, कई फसलों का नुकसान हो गया, कई केला की फसल बर्बाद हो गई। न जाने कितने लोगों के दिल टूट गए, अरमान टूट गए। बच्चों की शादी कराना, पढ़ाई लिखाई कराना, घर में खाना पीना, हर चीज़ से वंचित हो चुके हैं हमारे किसान। कर्ज के बोझ के तले दब चुके हैं हमारे किसान। वो किस प्रकार से इससे निजात पाएंगे, आप हमें बताएं। साथियों, अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाला भविष्य भी हमें इसी प्रकार अंधकार में ही जीना पड़ेगा और हम कभी हमारे परिवार का भरण पोषण पालन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार दर दर की ठोकरें खाती रहेंगी। तो आज हमें जागने की ज़रूरत है और हमारे हम के लिए हमें लड़ने की ज़रूरत है। क्यों किसान हमारे किसानों का बीमा नहीं करवाती? क्यों हमारे तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करती? जब ऐसी बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, तूफान आते हैं तो नेता हमारे पास में चले आते हैं, आपका नुकसान हो गया, हम देखने के लिए आए। लेकिन उस देखने के बाद में उस पर कोई एक्शन लिया जाता है? आज तक हमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। बस थोड़ा बहुत हमें थोड़ी बहुत राशि दे देंगे। जब हमको केले की फसल को कितना पैसा लगता है ये सिर्फ किसान जानता है। अरे पैसा तो ठीक है, लेकिन मेहनत कितनी लगती है। दिल से जब मेहनत करते हैं और किसान केले की फसल जब गिर जाती है तो मैं बोलूँ उनके आँख में आंसू से भी बढ़कर अगर कोई चीज़ हो तो वो आप उसके दिल में देख सकते हो। उसके दिल का जो जख्म है वो किसी को दिखाई नहीं देगा। मैं कितना भी जी निकाल कर बोलूँ, आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे। अगर आप वास्तव में किसान हो तो बिल्कुल मेरे इस बात को ध्यान में रखकर आप सुनोगे और इस पर अमल भी करोगे। तो दोस्तों, दुख और अफसोस इस बात का है कि हमारे क्षेत्र के सांसद हो, चाहे हमारे क्षेत्र का विधायक हो, इन्होंने एक बार भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि फसल बीमा, चाहे प्रधानमंत्री बीमा को लेकर हम हमारे क्षेत्र के किसानों का बीमा करें। हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में सब प्रकार का बीमा होता है, फसल बीमा भी होता है, प्रधानमंत्री बीमा भी होता है। तो मौसम अनुरूप भी जब गर्मी ज़्यादा, बरसात ज़्यादा या ठंड ज़्यादा होती है तो भी किसानों को बीमे का लाभ मिलता है। बाकी ये हमारा मुख्यमंत्री जो अपने आप को किसानों को ये कहता है कि मैं किसान मेरे भगवान है, तो क्या 3 साल से बीमा नहीं कर पाए? अभी घड़ियाली आंसू बहाने सांसद यहाँ घूम रहा है, विधायक भी अभी आएंगे घूमने यहाँ पर, तो उन्होंने विधानसभा या लोकसभा में क्यों नहीं प्रश्न उठाया? सरकार उनकी, सब कुछ इनका, और उसके बाद यहाँ आ रहे हैं बोदरली में तो किसानों की बात ना करते हुए लाली बहना की बात कर रहे हैं। अभी आज किसान मर रहा है, किसान के सामने जो अपने मुंह में आया हुआ निवाला मुंह से छीना जा रहा है, उसके बावजूद भी करोड़ों का नुकसान इस क्षेत्र में है और ये
घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो ये सबसे पहला काम इनको ये करना चाहिए कि जो किसानों का जो बीमे के अनुरूप जो पैसा मिलता था, इस अनुरूप किसानों को पैसा मिले। और ये जो 4 RBC की बात कर रही है पूर्व मंत्री, तो उसकी बात ना करते हुए जो आज 70 से 80 रुपये एक झाड़ को लेकर जो खर्च होता है केले के ऊपर, उसके अनुसार मुआवजा मिले, ना कि हमारी RBC देंगी और ये देंगी। क्योंकि गलती इनकी है, इन्होंने किसानों का फसल बीमा और प्रधानमंत्री बीमा नहीं किया, जिसका भुगतान आज किसान को भुगतने को तैयार है। बराबर, बहुत सही। साथ मक्के की फसल भी वगैरह लगा भी जो प्राकृतिक आपदा है, इसको ना ये आपके हाथ में, ना हमारे हाथ में, ना सरकार के हाथ में। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि शिवराज जी की सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के साथ में हमेशा सरकार खड़ी रही है। हर दुख में सुख में सरकार ने साथ दिया है। मैं मानता हूँ कि जो नुकसान हुआ है हमारा, उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। 3 साल से लगातार, इसके पहले हमको 2 साल तक के अच्छा मुआवजा, उसमें जो बीमा बनता था फसल बीमा, उसमें काफ़ी अच्छा मुआवजा मिलता था। एक किसान को 5-5, 7-7 लाख रुपए भी मिला है। लेकिन 3 साल से कोई कंपनी यहाँ पर भाग नहीं ले रही, उसके कारण बीमा नहीं हो पा रहा है। किसान तो बेचारा अपना जो सोसाइटी से बैंक से कर्जा लेता है, वो तो अपनी इंस्टॉलमेंट जो कटती है वो कई बार 2 साल से तो लगातार वापस की जा रही किसानों को। इसमें किसान तो तैयार है, लेकिन कोई कंपनी आ नहीं रही। मैं 4 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री के साथ में खंडवा से जब भोपाल साथ में गया, तो उस वक्त मैंने सामने विषय लाया कि हमारे यहाँ पर आपने खूब दे रहे, जो हमारा किसान मानता नहीं उससे ज्यादा आप दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर है बीमे की। तो बीमा कंपनी यदि कोई नहीं आ रही, तो महाराष्ट्र में हमारा पड़ोस से लगा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का हमारा सब सगे संबंधी सब महाराष्ट्र में। तो वहाँ के लोगों को जब अच्छा मुआवजा मिल रहा है, बीमा क्लेम अच्छा मिल रहा है, तो क्लेम वहाँ मिलता है, तो हमारे किसान को लगता है कि हमारे को क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दुविधा किसान के मन में है कि हमारे साथ में न्याय नहीं हो पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि यदि आप चाहो तो महाराष्ट्र की जो कंपनी है जो भाग ले रही है, उस कंपनी को अपन यहाँ पर उनको टेंडर पार्टिसिपेट करने के लिए कह सकते हैं। उनका कि हम लोग कर रहे हैं प्रयास, और इस बार हो जाएगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। मैं अभी और बात करने वाला हूँ। रात को बात करी थी कि भाई हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है, मैंने कॉल लगाया तो वहाँ से कहा है कि जैसे साहब हो जाएगी गाड़ी को बात करा देंगे। तो बीमे की प्रमुखता से अपने को बात माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखना ही है कि ये बीमा हमारे को मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सहयोग हो जाएगा। और जिन किसानों का नुकसान हुआ है, आज हम कलेक्टर मैडम को, SDM मैडम भी आई है कि और एक दल बना रहे, पटवारी के साथ साथ हार्टिकल्चर विभाग, कृषि विभाग, और मैं गांव के हमारे जनप्रतिनिधियों को भी, चाहे जनपद के हमारे सदस्य हो, सरपंच हो या अन्य लोग भी हो, वो सब एक एक जगह जाकर इनका सही आकलन हो जाए। और साथ में ये जो पूरी प्रक्रिया हो जाएगी 1-2 दिन में, उसके बाद जो भी आकलन होगा उसका यहाँ पे चर्चा किया जाएगा पंचायत में। आप लोग के माध्यम से सबको सूचना हो जाए कि ये आकलन तैयार हुआ, ठीक है, ताकि जो भी प्रकरण बने वो सबके नॉलेज में। मतलब फाइनल होने के पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये पंचायत में चस्पा होगी सूची कि आपका इतना नुकसान हो, उस समय ध्यान रखना। तो बाद में फिर 2 महीने बाद बोलोगे कि मेरा तो इतना नुकसान हुआ था और अभी मेरे को तो 20% बता रहे, 30% बता रहे, वो अपने को सजग रहना पड़ेगा। यानी सर भाई आज से तो पूरा ही खत्म हो चुका है, बीमा होना ही चाहिए। कोई भी कंपनी नहीं है, जो पुरानी कंपनी में नहीं आ रही, तो महाराष्ट्र की जो कंपनी कर रही है वो कंपनी को अपन बात करें।